हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और यह सारे प्रश्न खान सर जी के बुक से लिया गया हुआ है, महामैराथन से। यह प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा, प्रैक्टिस सेट 5 तक करा चुके हैं हुए हैं। यह प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा बिहार डीएलएड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 को पारित हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1784। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये आपको बता दें, 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसको याद रखना है, बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, इलवर्ट बिल विवाद किस व्यवसाय के समय हुआ? तो इलवर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है, सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने, याद रखेंगे। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, भारत में प्रथम जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है पूर्ण रूप से 1881 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 50 से संबंधित है, अनुच्छेद 50। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है ये आपको 1757 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना जो है सन 1985 में हुआ था, याद रखेंगे। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछे जा रहा है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष आपको जीभी मावलांकर, याद रखेंगे, जीभी मावलांकर। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड जो है ये आपको 1925 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको सन 1935 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुंदर बहुगुना के जंगल से जुड़ा हुआ है उत्तराखंड, जहाँ के लोग पेड़ काटने नहीं देते थे, पेड़ों के साथ चिपक जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए? काफी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के शिलालेख जो है आपको ब्राह्मी लिपि में अधिकतर लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अधिकतर लिखे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको सन 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपको बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको सन 1942 में शुरू हुआ था, याद रखेंगे सन 1942। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है आपको सन 1674 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको किस वर्ष हुआ था, 1919 ईस्वी में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये जनरल डायर के कहने पर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें देखा जाए तो भारत के कई हजारों व्यक्तियों को मार डाला गया, गोलियों से भून दिया गया। 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है द्वैत शासन किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ था। द्वैत शासन जो है आपको किस अधिनियम से पारित हुआ, तो 1919 से, याद रखेंगे। द्वैत शासन किस अधिनियम से प्रारंभ हुआ, 1919 से, जालियांवाला बाग हत्याकांड से। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। इतना याद रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा हुआ था संविधान बनाने में। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 साल 11 महीना 18 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है आपको सन 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता सन 1931। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो राज्य नीति के निर्देशक जो है आपको किस भाग में है, आप सभी कमेंट कीजिए। तो यह भाग 6 में, याद रखना, सॉरी भाग 4 में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो है आपको 4थे भाग में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है साइमन कमीशन भारत कब आए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन जो है भारत 1928 ईस्वी को आए थे। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद प्रारंभ हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो है किस घटना के बाद प्रारंभ हुआ, तो यह बंग भंग 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपको हेग में स्थित है। हेग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है आपको नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना आपको सन 1950 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1950। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है दांडी यात्रा किस वर्ष हुई। तो दांडी यात्रा जो है आपको सन 1930 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सन 1936 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछे जा रहा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको सन 1945 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछे जा रहा है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सत्कर्ता योजना आयोग की स्थापना जो है आपको सन 1964 ईस्वी को हुई थी। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना कब हुई? 1964। क्वेश्चन नंबर 34 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछे जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना आपको सन 1950 में हुई थी, याद रखना है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो है आपको कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में, याद रखना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस दाता ने स्थापित किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है आपको धर्मपाल ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है आपको 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।